तो जीताऊ कैंडिडेट कौन सा रहेगा आपका, जो आपसे मिलता जुलता हो? हमसे ज्यादा मिलता जुलता तो अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा तो आने वाला एमएलए है। वोट बैंक जी बीजेपी का तो है ही यही, शुरू से है 15 साल से कंटिन्यू। अच्छा। लेकिन मैडम के आने से ये नहीं होगा कभी मैडम वोट लेके आ गई कुछ खो देगी बीजेपी आड़े। किरण हमेशा इस गांव के खिलाफ रही है। ये हाँ, चनाना की हर बार खिलाफ रही है। मेहनत कौन करने लग रहा है सर आपकी? मेहनत तो बीजेपी की तरफ से तो अनिल शर्मा मेहनत करना रखू। मेहनत विधानसभा की कह रहा हूँ मैं, विधानसभा से एक तरफा जीत जाएंगे वो। अनिल शर्मा। हाँ जी। किरण से खुश तो होने का मतलब है नहीं, 20 साल में करया के इसने। तब किरण चौधरी आ गई। देखो हमारा संगठन पहले से मजबूत है। अब एकदम कोई नया आदमी आ जाए जिसके हम हमेशा खिलाफ चले हैं 10 साल से जी, वोट तो हम पार्टी को देंगे। अनिल शर्मा बिल्कुल नया लड़का है, लड़का अच्छा है एकदम, लड़का अच्छा है। बिल्कुल एकदम अच्छा है। खूब मिलाया जुलाया, हम तो जाओ आवाज करने। ठीक है, आपने अपनी बातों में कहा कि 20 साल में विकास नहीं हुआ तो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अगर इसी की वजह से अनिल शर्मा जी आवा तो आपको लगा भाई ये विकास करवा सके? नया लड़का है, बिल्कुल काम करेगा, काम करेगा बिल्कुल। तो स्वामी जी ने बताया कि जो विधायक हमारा विपक्ष का था किरण चौधरी जी, और काम नहीं हो पाए कुछ, अब किरण चौधरी भी बीजेपी पार्टी में आ गई तो कुछ माहौल बन पाएगा बीजेपी का? न किरण चौधरी के आने से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। आओगा उसका भाई साहब तोड़ देगी या। अच्छा, बीजेपी तोड़ भी देगी? हाँ बिल्कुल, ये आओगी नहीं जो बीजेपी वाले हमारे जैसे एंटी आदमी ने चाहे सुनने ही पड़ जाए तो भी गुन ध्यान दो। वोट हमारे गिराए ने उन वोटा मतरा हो जाएगा। नमस्कार, इस समय चनाना गांव में मौजूद हूँ। चनाना गांव तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है और ये तोसाम विधानसभा का आखिरी गांव है। आगे हिसार की सीमा इससे शुरू हो जाओगी। एमपी के चुनाव में यहाँ से चौधरी धर्मवीर जी को अच्छी मार्जिन से जीत मिली। जितना बड़ा गांव है उस हिसाब से लोगों ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में की राजनीति में नया दिन घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने। उसी दिन तय होगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसी दिन तय होगा कौन किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक होगा। आज उसी का जायजा लेने के लिए तोसाम विधानसभा के गांव चनाना में मौजूद है। लोगों से विचार विमर्श करेंगे कि यहाँ किसका माहौल है, कौन सी पार्टी ने काम किए या नहीं किए। हालांकि तोसाम विधानसभा की मैं बात करूं या प्रॉपर भिवानी की बात करूं मैं तो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जी का गढ़ माना गया था। अब वो गढ़ कितना बचा हुआ है या फिर पार्टियों में बटकर रह गया है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामनिवास गोस्वामी। रामनिवास गोस्वामी। क्या है सर चनाना की राजनीति क्या बोलती है? चनाने की राजनीति तो यह है कि कैंडिडेट आने के ऊपर बात है। कौन सी कैंडिडेट आओ, कोई सी पार्टी? बीजेपी तय है, कांग्रेस तय है, कौन कैंडिडेट आओ, कैंडिडेट कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, कैंडिडेट तो आ गया सर, पार्टी का वजूद भी होगा। कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? वैसे तो मतलब बीजेपी का दिखा है हमने तो। बीजेपी का। हाँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी का दिखा है। किरण जी का बीजेपी में आने से फर्क पड़ा? ना 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 ना, इससे फर्क कौन पड़ा? कोई फर्क ना, नहीं इससे कोई फर्क कौन पड़ा। पड़ा। अच्छा, बीजेपी जो सरकार थी उससे फर्क पड़ रहा है, कुछ पड़ा है तो फर्क। बाकी बीजेपी में मतलब किरण का जाने तो कोई फर्क कौन पड़ा। किरण के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। अब यहाँ वोट बैंक बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का मेरे हिसाब से बीजेपी का ये होना चाहिए। कैंडिडेट किसकी उम्मीद करते हैं? कौन सा ऐसा है जो कैंडिडेट जीता? तो देखो बीजेपी ते तो मेहनत कौन करने लग रहा है सर आपकी? मेहनत तो बीजेपी की तरफ से तो अनिल शर्मा मेहनत करना रखू। मेहनत हाँ, मिलते जुलते हैं आपसे आके? महारत भी मिला है। हर एक आदमी ते खूब हर एक गाँव में खूब घूमे है, मतलब गांव में डोर टू डोर घूमने लग रहे हैं। अच्छा, डोर टू डोर विजिट कर? हाँ, डोर टू डोर विजिट करे। अगर जी हाँ, आदमी भी पकड़ है, पहचान भी है। न्यू को नहीं भाई, बोलने वाला आदमी को नहीं, अनिल शर्मा। मेहनती आदमी अनिल अच्छा। शर्मा। अगर चुनाव में आ जाऊं है बीजेपी की तरफ तो अनिल शर्मा तो किए रहने वाला है। देखो वो तो रहने वाला तो वो तो कैंडिडेट। वैसे पूरे समीकरण की मैं बात करूं या फिर आपके गांव चनाना की बात करूं तो क्या चनाना में क्या रहने वाला है? क्या अनिल शर्मा जीत जाएंगे? देखो चनाना गांव में तो देखो दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा गांव का माहौल तो ये। काम का माहौल। हाँ, कांग्रेस से चुनाव है और बीजेपी से अनिल शर्मा है तो देखो के समीकरण बना है, ये तो इतना पहले कौन बता सकता। बाकी मेहनत ही बताया आपने। मेहनती है। अनिल शर्मा। हाँ, अनिल शर्मा मेहनती बहुत। तो स्वामी जी ने बताया कि जो विधायक हमारा विपक्ष का था किरण चौधरी जी, और काम नहीं हो पाए कुछ, अब किरण चौधरी भी बीजेपी पार्टी में आ गई तो कुछ माहौल बन पाएगा बीजेपी का? न किरण चौधरी के आने से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। किरण चौधरी के आने से कोई फर्क नहीं ना। पड़ता? मतलब जो वोट बैंक बीजेपी का था वो है ही? हाँ वही है। अच्छा, पर्सनल वोट बैंक भी किरण के साथ में कुछ नहीं आया? पर्सनल
इतना जो- नहीं कह सकते। था वो पूरा नहीं आया, क्या नाम है, एक दो आ गया, क्या नाम है, बाकी अच्छा वही वहीं क्यों? रह गया। मतलब मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आई हैं, ये दिखा है। हाँ बस, अच्छा था बीजेपी में, कांग्रेस हमारे बीजेपी में। बीजेपी हाँ बीजेपी में तो बताए जा रहे हैं 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट, किरण चौधरी श्रुति चौधरी आए या अनिल शर्मा आए, तो जीताऊ कैंडिडेट कौन सा रहेगा आपका जो आपसे मिलता जुलता हो? हमसे ज़्यादा मिलता जुलता तो अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलनसार नेता है। बिल्कुल। बाबा आप बताइए, आपके गांव की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोलती है, बीजेपी में कैसा माहौल है? बीजेपी में बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ, ये होगी पूरी सेंट्रल सरकार देखी। अच्छा, ठीक। सेंटर को वोट दिया आपने, हाँ, मोदी साहब को वोट मोदी दिया। साहब को दिया है। अच्छा, हरियाणा में फिर? हरियाणा में तो भाई उसे लहर तो आ गई थी। अच्छा ठीक, फिर लोग अब विश्वास करने लगे, सभी काम करेगा करेगा। ठीक, लेकिन जो काम करने लग रहा वो काम नहीं करने लग रहा। पहली बात तो एक बरकरार ही नहीं पालने लग रहा भाई। जी। वर्कर भी कड़े भी चल जाओ, उसका नाम तो कोई काम नहीं है 10 साल में। जो हमने इतनी मेहनत कर रखी थी, हर रैली, हर जगह, हर मीटिंग में, हर जगह जा लिए। जी। कोई भी काम पड़े नहीं, कोई अफसर उनके कहे तो नाम ले तो वो बाहर चल। अब सैनी साहब के आने से कुछ फर्क रहे? ईब के बेर पट्टे, आगे बेर पट्टे, सैनी साहब के आनंद के बेर पट्टे। वोट बैंक जी बीजेपी का तो है ही यही, शुरू से है 15 साल से कंटिन्यू। अच्छा लेकिन मैडम के आने से ये नहीं होगा कभी मैडम वोट लेके आ गई कुछ खो देगी बीजेपी आड़े। अच्छा ये जितने भाई बैठे हैं टोटल बीजेपी के वर्कर हैं, हाँ। आल टू आल। लेकिन मैडम को देख के वोट नहीं देंगे ये। अच्छा असली बात ये है। मैडम को तो के वोट नहीं दो? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ जी, पार्टी को देख के तो वोट बनाए दे दियो पार्टी का वोट। भाई, नो खर्ची नो पर्ची जो नौकरियां दी है। मैडम को वोट नहीं है। मैडम को वोट नहीं। मतलब आप सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हो, किरण चौधरी की? किरण से खुश तो होने का मतलब है को नहीं, 20 साल में कराया के इसने। लेकिन जो सरकार मोदी सरकार है ना, उससे आम पब्लिक खुश है। ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ सर। इन्होंने जिस तरह बताइए, अनिल शर्मा जी मिलनसार नेता आते जाते रहे हैं, या किरण चौधरी जी, बीजेपी की तरफ से दोनों में तो किसी ने सही देखो भाई ये जिताऊ कैंडिडेट है? देखो जी बात यह है, अनिल शर्मा है नया आदमी, जी। आदमी अच्छा है लेकिन आदमी नया। अनिल शर्मा बिल्कुल नया लड़का है, लड़का अच्छा है एकदम, लड़का अच्छा है। बिल्कुल एकदम अच्छा है। खूब मिलाया जुलाया, हम तो जाओ आवाज करने। ठीक है, आपने अपनी बातों में कहा कि 20 साल में विकास नहीं हुआ तो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अगर इसी की वजह से अनिल शर्मा जी आवा तो आपको लगा भाई ये विकास करवा सके? नया लड़का है, बिल्कुल काम करेगा, काम करेगा? बिल्कुल। आप बताइए। हाँ काम करेगा जी जरूर। अनिल शर्मा काम करेगा? हाँ काम करेगा। मन ठुक रहा है उनके ऊपर? हाँ मन ठुक रहा है जी। अगर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हो तो जीत भी जाऊंगे? हाँ जीत भी जाएंगे। तो काम धाम करे विपक्ष में रह के। किरण चौधरी जी 10 साल विपक्ष में थी, कोई काम को नहीं करवाया, विपक्ष में रह के कोई कोई काम नहीं करवाया। ना कोई काम को नहीं करवाया। कांग्रेस से नाता छोड़ के बीजेपी में आए, कुछ वोट बैंक बढ़ा बीजेपी का? बीजेपी का तो वो वोट बैंक आपका तो है हाँ। तो कुछ थोड़ा मोटा होगा जी, वो तो बाकी वो बात को नहीं। वैसे नहीं वैसे आओगा उसका भाई साहब तोड़ देगी या। अच्छा, बीजेपी का तोड़ भी देगा? हाँ बिल्कुल, ये आओगी नहीं जो बीजेपी वाले हमारे जैसे एंटी आदमी ने चाहे सुनने ही पड़ जाए तो भी गुन ध्यान दो। जट से वोट हमारे गिराए ने, उन वोटा में खतरा हो जाएगा। उससे पहले तो हमारे गांव में आपका स्वागत है और आपके चैनल और आपके दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद है। दूसरी बात रही पॉलिटिक्स की बात है, तो जो अपना गांव है चनाना, जो पीछे कांग्रेस का रहा है, लेकिन 2019-14 के बाद में लगभग बीजेपी का ही रहा है। किरण हमेशा इस गांव के खिलाफ रही है। ये हाँ चनाना की हर बार खिलाफ रही है। गांव में एक लेडीज ने ये बोला तो तू मेरे गांव में किसी को नौकरी नहीं देती। अच्छा, मैडम ये बोली तेरे लड़के को तो लगने भी नहीं दूंगी, लगेगा तो भी। किरण ने कही है? हाँ जी। अच्छा उसी का लड़का भाजपा सरकार में अभी टीचर लगे हैं। अच्छा। हाँ जी। जो किरण चौधरी ने मना कर जो दिया था। किरण चौधरी मना कहते बोले तेरा लड़का लगने भी नहीं दूंगी, उस लड़के को भाजपा ने ज्वाइन करवाया। तो बीजेपी का तो वोट बढ़ा है। बिल्कुल बड़े है। अब पीछे लोकसभा के चुनाव है, इसमें भी मतलब बगैर मेहनत करे बहुत अच्छे वोट मिले हैं। सब ने मतलब सारे वर्कर थे, ना कि हम वर्कर थे, सारे मिलजुल के सबने वोट दिए हैं। बात अब किरण चौधरी आ गई। देखो हमारा संगठन पहले से मजबूत है। अब एकदम कोई नया आदमी आ जाए जिसके हम हमेशा खिलाफ चले हैं 10 साल से, जी। वोट तो हम पार्टी को देंगे, वोट तो देने पड़ेंगे भाई। श्रुति है तो देने पड़ेंगे, लेकिन वो श्रुति को नहीं, वो बीजेपी को देंगे, पार्टी को दे रहे हाँ जी, वो पार्टी को दे रहे हैं। ठीक है, आप जैसे बताया, गोस्वामी बताया, अंकल ने बताया, भाई साहब ने बताया, अनिल शर्मा आपके बीच में मेहनत कर रहा है, डोर टू डोर भी आपने विजिट की है, तो आप किसको देखोगे बीजेपी की तरफ से जिताऊ कैंडिडेट, या आप किसको लाइक करते हो, अनिल शर्मा को या किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को? अनिल शर्मा तो आने वाला एमएलए है। अच्छा। हाँ जी, ये जरूरी नहीं भी इस साल उसको टिकट मिले,
अगर श्रुति है तो शायद टिकट ना मिले, हाँ। लेकिन अगर श्रुति की टिकट कट गई तो 70-80% चांस अनिल शर्मा के हैं। चलो इस साल नहीं मिलेंगे तो अगली साल तो कन्फर्म अगली योजना में काम भी करवा सका काम भी करवा सके। काम की उम्मीद है, उस आदमी की पकड़ है, उस आदमी का पीछा है, वो आदमी मेहनती है, उसकी ऊपर तक पकड़ है। ये को नहीं वो तो सब यूं घूमने लग रहा है घर घर, ऊपर तक पकड़ उसकी। उसको ऊपर वालों ने इधर भेजे उसको, नहीं तो उसका काम झारखंड में बहुत बढ़िया, तो उसको क्या आने की जरूरत है? वो घर घर क्यों भागता? ऊपर ऊपर वाले ने उसको भेजा है, स्पेशल भेजा। स्पेशल भेजा, वहां जा। अच्छा। वो खाली पड़ा है, काम नहीं हो रहे। हम्म। किरण जी है वो हमेशा विपक्ष की रही है, जी। सरकार बात कर रहा है, काम हुआ ही को नहीं। नौकरी देखो किरण ने भी दी है नौकरी, लेकिन जो पर्सनल आदमी थे उनको दी अपने अपने। ठीक है, अगर तो साम अनिल शर्मा जी आऊं तो एक तरफा माहौल रहो अनिल शर्मा का। चनाना में जी। बिल्कुल को रोक ही नहीं सकता, जीत जाऊंगे। बिल्कुल को रोक और ही नहीं विधानसभा सकता। से विधानसभा की कह रहा हूँ मैं, विधानसभा से तो एक तरफा जीत जाएंगे वो। अनिल शर्मा। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चनाना गांव की धरातल रिपोर्ट जानने के लिए आए थे और जो आज उम्र दराज लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और जो बीजेपी में आई किरण चौधरी, उससे किरण चौधरी के आने से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है या वैसे ही वैसा रहा है। लोगों ने बताया किरण चौधरी विपक्ष में रही है, चाहे सत्ता में भी रही हो। पूर्व में 10 साल यहाँ सरकार थी हुड्डा साहब की, लेकिन उस टाइम भी काम नहीं हुए और विपक्ष में रहते तो किसी को काम किया ही नहीं। भाई साहब ने बताया कि जिस तरह किरण चौधरी ने बड़ी पंचायत में कहा था कि आपका लड़का नहीं लगने देंगे, वही बीजेपी सरकार की देन है, उनको टीचर लगा दिया। तो बीजेपी अपने बलबूते पर खड़ी है, अपने बलबूते पर सरकार बना रही है। अगर किसी विधानसभा से कोई विधायक जीत रहा तो वो केवल और केवल पार्टी के स्टैंड से, इस समुद्र में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लोगों का मानना है। बीजेपी का बहुत बड़ा ग्राफ है, बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और हाँ, तो सामने विधानसभा की मैं बात करूं, आने वाला भावी विधायक बताया है लोगों ने अनिल शर्मा को। कौन है अनिल शर्मा, क्या करते हैं अनिल शर्मा, वो हम नहीं जानते, लेकिन लोगों के दिलों में अनिल शर्मा ने एक अलग सी छाप बना रखी है, अलग सी जगह बना रखी है। और अनिल शर्मा के प्रति इन लोगों का प्यार भी काफी देखने को मिला। लोगों के विचार अपने सुने, कितने सहमत और संतुष्ट है, सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।